हाय दोस्तों, आइए आगे की ओर चलते हैं। सवाल जो हमारा कह रहा है एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की मध्यिकाएं हैं। इसका मतलब त्रिभुज एबीसी, एक ये त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी और सी। एक ये त्रिभुज है, इसका नाम है पी क्यू और आर। इस पर जो मध्यिका है वो एडी है, इस पर जो मध्यिका है वो पीएम है। कौन सी है? पीएम है। यहाँ लिखेंगे। हाँ, सवाल हमारा जो कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की मध्यिकाएं हैं। ये जो एडी है और ये जो पीएम है, त्रिभुज एबीसी की मध्यिका एडी है और त्रिभुज पीक्यूआर की मध्यिका पीएम है। तो कह रहे हैं दर्शाइए कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ए बी बटे पी क्यू और बराबर ए डी बटे क्या? पी एम है। सिद्ध कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। तो त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर दोनों क्या हैं यहाँ पर में आपस में समरूप हैं। तो कहेंगे थेल्स नियम के अनुसार, थेल्स नियम की अगर हम बात करें तो क्या होती है? ए डी बटे ए बी, ध्यान दीजिएगा, मध्यिकाएं किसकी है? ए बी बटे पी क्यू और ए डी बटे पी एम। ए बी बटे, रुक जाओ, देखिए सवाल जो दिया है, समरूप त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज पी एम क्यू में थेल्स नियम के अनुसार, थेल्स नियम के अनुसार ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर समीकरण मान लेंगे एक। इसी प्रकार ए डी बटे पी एम बराबर बी सी बटे क्यू आर, कहेंगे समीकरण एक व दो से। अगर हम देखें तो एक और दो में जो बी सी बटे क्यू आर वो दोनों के लिए बराबर है, तो हम कहेंगे समीकरण एक व दो से। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे एम पी। ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर चलते हैं आगे की। सवाल कह रहा है त्रिभुज
ए बी सी समरूप है डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ यदि ए सी 19 है, ए सी 19 है तथा डी एफ 8 है, तो त्रिभुज ए बी सी डी एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कहेंगे समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में, तो कहेंगे थेल्सी नियम के अनुसार समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले की अगर हम बात करें, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल लेंगे तो कहेंगे ए सी बटे डी एफ का स्क्वायर बराबर ए बी बटे डी ई का स्क्वायर बराबर बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर। तो इसमें अगर दोनों त्रिभुजों में से कोई एक भुजा यदि पता है तो आप सूत्र होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर ए सी बटे भुजा बटे डी एफ का स्क्वायर बराबर ए बी बटे डी ई का स्क्वायर बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर। अब इन तीनों में से जो भुजा पता हो उसी को वर्ग करके हम रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो यहाँ हमारे पास जो दिया है वो ए सी बटे डी ई दिया है, ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ दिया है, ए सी बटे क्या डी एफ का स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो त्रिभुज ए बी सी बटे डी ई एफ, तो इसका ए सी का जो मान दिया है 19 और जो इसका मान दिया है वो 8। तो हम कह सकते हैं या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 19 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 19 का 981 कितना, हाँ डायरेक्ट लिख लीजिए, होता है वो 361। कितना होता है 361 और अनुपात 8 × 64।
इस प्रकार से आप दिए गए भुजाओं में से आप आराम से छेदफलों का अनुपात निकाल सकते हैं। तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। और जो भी नहीं समझ में आया वीडियो, उसको आप दोबारा फिर से रिप्ले करके जो है आराम से देखिए। जब नहीं समझ में आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए उसी सवाल को, और उसको हम फिर से पुनः प्रयास करेंगे। हाँ दोस्तों, अगला जो सवाल है हमारा, आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल हमारा है कि त्रिभुज ABC, ABC देखो सही से बना लीजिए, ये ABC है, ABC। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कोण C क्या है? समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC² होता है। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम अगर त्रिभुज की बात करें, ये तो ये आपका A B, ये आपका, ये है 90 अंश। दिया है क्या? त्रिभुज होता है ABC, जहाँ कोण C क्या है? समकोण है। तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC² होता है। यहाँ लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसका कोण C बराबर 90 अंश और AC बराबर BC। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना होता है? AB² और लंब होता है AC² और आधार होता है BC²। कितना होता है? BC। तो हम लिख सकते हैं AC बराबर BC। तो जहाँ BC लिखा है उसके दर पर क्या लिख सकते हैं? AC या AB² बराबर AC² प्लस AC²। यदि हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2AC²। कितना हो जाएगा? 2AC²। इस प्रकार से आप जो है ये सवाल भी आराम से नोट कर लीजिए। नो डाउट फिर भी आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये रहा आज के हमारे सवाल धोखाधड़ तरीके से, लेकिन आप अच्छे से मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, जिससे आप आगे की ओर बढ़ें और जीवन में अपना भविष्य उज्जवल करें। तो आज के लिए इतना ही रखिए, फिर नेक्स्ट डे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों तक शेयर करिए। जो बच्चे क्लास 10 में पढ़ रहे हैं उनको भी जोड़िए। जय हिंद।